क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि वकील हमेशा काला कोट ही क्यों पहनते हैं? हम सभी को हफ्ते में एक दिन की सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है और वो होता है संडे। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि संडे की छुट्टियां कब से प्रारंभ हुई हैं? क्या आप सभी लोगों ने कभी ये देख सोचा है कि जब भी हम फल ले आते हैं तो फल पर स्टिकर लगा होता है। वो स्टिकर किस लिए और क्यों लगा होता है? आप सभी लोगों के पास अपना आधार कार्ड होता है, पर सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना होता है? क्या आपने कभी यह ध्यान दिया है? ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं अपने चैनल वर्ल्ड गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं, कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट के साथ जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। फैक्ट नंबर 15। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के अंदर देख सकता है? नहीं ना। पर रूस की नताशा डेमकिन एक ऐसी औरत हैं जो किसी भी इंसान के अंदर देख सकती हैं। वो किसी भी बीमारी का देख करके पता लगा सकती हैं। उनको दुनिया का जीता जागता एक्सरे मशीन कहा जाता है। उनको यह 10 साल की उम्र में उनको पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी भी इंसान के अंदर एक मशीन की तरह देख सकती हैं। क्या इससे पहले आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पता था? फैक्ट नंबर 14। क्या आपने कभी सोचा है हमेशा ऑन ऑफ का जो प्रतीक होता है वो इस तरह क्यों शो किया जाता है? किसी भी एसी, टीवी या फ्रिज या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का जो ऑन ऑफ का बटन होता है उस पर यही प्रतीक दिया जाता है। क्या इससे पहले आपने सोचा था कि ऐसा ही प्रतीक क्यों दिया जाता है? जब कंप्यूटर में जीरो और वन दो ही बाइनरी कोड होते हैं। जीरो का मतलब होता है ऑफ और वन का मतलब होता है ऑन। तो इस सिंबल में जो गोल है वो जीरो है और जो लाइन है वो वन है। इसीलिए हमेशा ऑन ऑफ के बटन पर यही सिंबल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 13। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं लकड़ी का यूज किया होगा या कहीं बेचा होगा या कभी खरीदा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? नहीं ना। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है अफ्रीकी ब्लैक वुड, जिसको भारतीय रुपए में 7 लाख रुपए से भी ज़्यादा दाम है प्रति किलोग्राम। इस लकड़ी को पूरी तरह से तैयार होने में करीब 60 साल लगते हैं और ये बहुत ही रेयर होती है, इसीलिए इसका दाम इतना ज़्यादा महंगा होता है। फैक्ट नंबर 12। हम सभी को रूबिक क्यूब सॉल्व करना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि रूबिक क्यूब का आविष्कार कब हुआ था? रूबिक क्यूब का आविष्कार हंगरी में बुडापेस्ट शहर के एडनो रूबिक द्वारा किया गया था सन 1975 में। वो एक गणित के प्रोफेसर थे। वो जब अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उस समय वो 3 डायमेंशनल चैप्टर पढ़ा रहे थे। वो अपने बच्चों को इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जिससे बच्चे समझ सके आसानी से। इसलिए उन्होंने एक जुगाड़ लगाया, एक क्यूब को बनाने की कोशिश किया जो 3 डायमेंशनल हो। उसी समय उन्होंने उस 3 डायमेंशनल रूबिक क्यूब को बनाया, जिसके बाद से रूबिक क्यूब का निर्माण हुआ। पर सबसे मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने खुद उसको सॉल्व करने के लिए करीब 1 महीना का समय लगाया था। फैक्ट नंबर 11। हम सभी को क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई एक ऐसा बॉलर जो आज तक कभी नो बॉल नहीं फेंका? नहीं ना। पाकिस्तान के सईद अजमल एक ऐसे बॉलर हैं जो 3170 ओवर फेंके हैं, पर आज तक कभी वो नो बॉल नहीं फेंके। ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नहीं पता था इससे पहले ना। फैक्ट नंबर 10। आप यदि आप किसी से नंबर ले रहे हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि वो नंबर हमको गलत दे रहा है, तो उसका जांचने का एक सिंपल ट्रिक है जो आप आजमा सकते हैं, जो बहुत हद तक यूजफुल भी और कारगर भी है। जब वो व्यक्ति आपको पूरा नंबर दे दे, जब आपको जांचना है तो उस नंबर में से कुछ डिजिट आप उसको बदल सकते हैं। जिससे अगर 95 है तो 59 कर दीजिए, 68 है तो 86 कर दीजिए और उसके बाद उस नंबर को उस व्यक्ति के सामने बोलिए। अगर वो व्यक्ति आपसे नंबर चेंज करने के लिए बोलता है, नंबर सही करवाता है, तो सिंपल सी बात है कि आपको नंबर सही दे रहा है। अगर वो व्यक्ति आपको नंबर सही नहीं कराता है, यानी कि वो नंबर गलत दे रहा है। क्या आपको इससे पहले ये ट्रिक पता थी? फैक्ट नंबर 9। आप सभी लोगों ने ट्रेन में यात्रा की होगी। बहुत से लोगों की ट्रेन भी छूटी होगी। मेरी भी छूटी है 2 या 3 बार। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब ट्रेन गुजर जाती है तो हमेशा उसके लास्ट डिब्बे पर एक्स क्यों शो किया जाता है? नहीं ना। वो लास्ट एक्स ये शो करता है कि सारी ट्रेन इंजन के साथ सेपरेट है, कहीं कोई डिब्बा छूटा नहीं है। अगर वो लास्ट एक्स
किसी भी गाड़ी के पीछे नहीं शो करता है, तो स्टेशन मास्टर को यह पता चल जाता है कि कोई डिब्बा पीछे छूट गया है, जिससे वो अलार्म सिस्टम की तरह उसे यूज करता है। फैक्ट नंबर 8, आप सभी लोग सैयद अफरीदी के बारे में जानते होंगे। बूम बूम नाम से वो प्रसिद्ध थे। पर क्या आपको पता है कि जब सैयद अफरीदी ने इंडिया के खिलाफ अपना सबसे तेज सेंचुरी पूरा किया था, तो पता है किस बल्ले से मारा था? वो बल्ला सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनुस को गिफ्ट किया था। उसी बल्ले से सैयद अफरीदी ने सबसे तेज अपना सेंचुरी पूरी की थी। क्या आपको इससे पहले पता था? फैक्ट नंबर 7, हमारे घर, हमारे आसपास हर जगह मक्खियाँ होती हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब कभी भी हम उन मक्खियों पे हमला करते हैं या किसी चीज़ से मारते हैं, तो हमला होने से पहले ही उड़ जाती हैं? क्योंकि मक्खियों को अपने ऊपर आने वाली जोखिम या प्रहार को 100 मिलीसेकंड पहले ही पता चल जाता है, जिससे वो आपके हमला करने से पहले ही उड़ जाती हैं। फैक्ट नंबर 6, आप सभी लोगों के पास अपना आधार कार्ड होगा। पर क्या आपके दिमाग में आया है या कभी सोचा है कि सबसे पहले आधार कार्ड किसका बना था? भारत में पहला आधार कार्ड किसी पुरुष का नहीं, बल्कि एक महिला का बना था, जिनका नाम रंजना सोनोवाल है। उन्हें 29 सितंबर 2010 को उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उस समय के कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी की उपस्थिति में दिया गया था। रंजना सोनोवाल जी का यह आधार कार्ड नंबर है। इस नंबर के साथ उस दिन से रंजना सोनोवाल जी का अपना एक अलग पहचान बन गई। फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है वकील हमेशा काला कोट ही क्यों पहनते हैं? शायद नहीं। जब सन 1694 में मैरी क्वीन की डेथ हो गई थी, उस समय उनके पति राजा विलियमसन ने सभी न्यायाधीशों और वकीलों को सार्वजनिक तौर पर शोक मनाने के लिए काला गाउन पहनने का आदेश दिया था। उसी समय से यह प्रथा चली आ रही थी। पर हमारे भारत देश में सन 1961 में एडवोकेट को लेकर के एक कानून बनाया गया था, जिसके बाद से सभी भारतीय वकीलों को काला कोट पहनने का अनिवार्य कर दिया गया था। वकीलों में काला कोट एक आत्मविश्वास और अनुशासन का प्रतीक होता है। फैक्ट नंबर 4, हम सभी या आप लोग गैस सिलेंडर पर खाना बनाते हैं और बहुत ही आसानी से, आराम से, जल्दी पका लेते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि गैस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट क्या है? शायद नहीं। गैस सिलेंडर पर कुछ ऐसे नंबर दिए रहते हैं जो उसका एक्सपायरी डेट शो करते हैं, जैसे कि A19, A20, ऐसे बहुत सारे दिए रहते हैं। इसमें से जो A B C D 4 तरह के नंबर होते हैं, जो एक साल को 4 भागों में बांटते हैं। A मीन्स जनवरी से मार्च, B मीन्स अप्रैल मई जून, C मीन्स जुलाई अगस्त सितंबर और D मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मान लें कि किसी गैस सिलेंडर पे A19 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सिलेंडर की जांच जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में 2019 के समय हुआ था। इस तरह से गैस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट पता चलता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि रेलवे स्टेशन पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों दी होती है? हम में से सभी लोग कभी न कभी स्टेशन पर गए होते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बोर्ड होते हैं जो उस स्टेशन के बारे में जानकारी देते हैं। उसी में से एक पीला बोर्ड बड़ा, जिस पर स्टेशन का नाम लिखा होता है, और उसी बोर्ड पर छोटे अक्षरों में समुद्र तल से ऊंचाई लिखी होती है, जैसे 250 मीटर, 300 मीटर, इस प्रकार से लिखी होती है। समुद्र तल से ऊंचाई जानने से पहले यह जानते हैं कि समुद्र तल की ऊंचाई होती क्या है। हमारी पृथ्वी एक गोलाकार है, जिस पर हमें किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक समतल तल की जरूरत होती है, और उसमें समुद्र से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अब जानते हैं समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखी होती है। दरअसल यह ऊंचाई ड्राइवर और गार्ड को ऊंचाई समझने के लिए होता है, कि जिस प्रकार किसी भी स्टेशन को अगर 200 मीटर से 250 मीटर जाना है, तो उनके अनुरूप किस तरह से ट्रेन को एडजस्टमेंट किया जाए, स्पीड किस तरह से मेंटेन की जाए, और इसी तरह से बिजली के खंभे को किस प्रकार से ऊंचाई पर लगाया जाए, जिससे ट्रेन की जो वायरिंग होती है वो बिजली के खंभे को छूते हुए जाए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। फैक्ट नंबर 2, हम सभी लोगों में से कभी न कभी कोई बाजार फल लेने या सब्जी लेने गया है। उन फलों पे या सब्जियों पे कुछ स्टिकर लगे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वो उस स्टिकर का मतलब क्या होता है? शायद नहीं। अगर आप उन स्टिकर के बारे में जान जाते हैं, तो आपको अच्छी गुणवत्ता वाले फल खरीदने में आसानी होगी। उन स्टिकरों पे कुछ नंबर होते हैं
जो ये निर्धारित करते हैं कि फल जैविक रूप से हैं या फिर कृत्रिम रूप से पकाए गए हैं। पहला नंबर, अगर किसी स्टिकर पे 5 अंक हैं और स्टार्टिंग अंक 9 से शुरू होती है, तो वो पूर्ण रूप से जैविक तरीके से पकाए गए हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। दूसरा नंबर, अगर किसी स्टिकर पे 5 अंक है और स्टार्टिंग अंक 8 से शुरू होता है, तो वो फल जैविक रूप से पकाए गए हैं पर उसमें आनुवांशिक बदलाव किए गए हैं। और इसी प्रकार थर्ड है कि अगर किसी स्टिकर पे 4 अंक लिखे हुए हैं, तो वो पूर्ण रूप से कृत्रिम रूप से पकाए गए हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। ऐसे फल बहुत ही सस्ते मिलते हैं। फैक्ट नंबर 1, हम सभी लोगों को संडे का सबसे ज़्यादा इंतजार होता है, क्योंकि उस दिन हम लोग अपने तरीके से आराम करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में संडे की छुट्टी कब से प्रारंभ हुई थी? शायद नहीं। भारत में रविवार की छुट्टी का पूरा श्रेय श्री नारायण जी मेघाजी लोखंडे को दिया जाता है। दरअसल जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, उस टाइम मजदूरों को 7 दिन काम करना पड़ता था। उस टाइम वो अपने परिवार वालों से न मिल पाते थे और ना ही आराम कर पाते थे। उस समय मजदूरों के नेता श्री नारायण जी मेघाजी लोखंडे ने ब्रिटिश सरकार के सामने यह समस्या रखी और ब्रिटिश सरकार से यह अनुरोध किया कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी दी जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे मानने से मना कर दिया, जिसके बाद से श्री नारायण जी ने मजदूरों के साथ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और ये विरोध प्रदर्शन बहुत ही लंबा चला। आखिरकार 7 साल बाद ब्रिटिश सरकार को यह मानना पड़ा और 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने रविवार की छुट्टी को प्रस्तावित किया। इन सभी फैक्टों में से आपको सबसे बेहतरीन फैक्ट कौन सा लगे, कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाले वीडियो को तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।